एवरीवन, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आप सभी के घर में रसमलाई ज़रूर आती होगी ना। तो जहाँ जो आपको यहाँ पे एक पिक दिख रही होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कुल्हड़ है। अगर इस तरह के कुल्हड़ में आपके घर में भी रसमलाई आती है तो बस इसी कुल्हड़ से आज हमको DIY बनाएंगे अपने गार्डन के लिए, और हम उसमें प्लांट भी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उस DIY को ऐसे ही अपने किसी भी प्लांट के पास भी रख देंगे तो भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इस वेस्ट चीज़ से हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा DIY। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरे DIY आपको अच्छे लगते हो तो मेरे वीडियोस को आप लाइक किया करिए। तो चलिए देखते हैं कि ये DIY कैसे बनेगा और इसमें मैं कौन सा प्लांट लगाने वाली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये देखिए दो कुल्हड़ ले लिए हैं जिसमें रसमलाई आती है, और इसमें मैंने पहले ही बीच में एक ड्रेनेज होल बना दिया है छोटा सा। बहुत ही आसानी से चाकू या किसी भी नुकीली चीज़ से बहुत ही ईजिली ये बन जाते हैं दोनों ड्रेनेज होल। तो इस तरह से मैंने ड्रेनेज होल बना लिया। उसके बाद मैंने इसको वाइट कलर से कलर करके सुखा लिया। तो इतना काम मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। उसके बाद अब मैं बताने वाली हूँ कि मेन पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेन यहाँ से हम किस तरह से DIY बनाएंगे। तो मैंने ये मोल्डेड क्ले लिया है। इसमें दो तरह के क्ले आते हैं। दोनों क्ले को जब हम मिक्स कर देंगे तब ये बहुत अच्छे से एक मोल्डेड क्ले बन जाएगा, और इसी का यूज़ करके हम इसे कुछ डक की तरह बनाएंगे। तो ये जो मोल्डेड क्ले है ये 15-20 मिनट तक सॉफ्ट रहता है, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा ये हार्ड हो जाता है। अगर आपके पास मोल्डेड क्ले ना हो तो आप जो वॉल पुट्टी आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजी होता है। उससे भी सेम ऐसे ही आपको बनाना है। तो बस आप वॉल पुट्टी में थोड़ा सा फेविकोल और थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स करके उसको बना सकते। तो जब भी हम मोल्डेड क्ले का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा पाउडर लगा लेते हैं जिससे कि हमारे हाथों में चिपके ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चिपकता है क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस तरह से करके हम दोनों जो क्ले हैं इनको मिक्स कर लेंगे और एक डो हम बना लेंगे। डो बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो जो हम फेस वाला पार्ट बनाएंगे वो थोड़ा सा हम बड़ा लेंगे इस तरह से करके, और फिर इसको थोड़ा सा ड्रॉप की तरह बनाना है, जैसे कि ऊपर हल्का सा मोटा है और पतले इस तरह से नीचे की ओर थोड़ा सा पतला है। इस तरह से हम इसको ड्रॉप की तरह बनाएंगे और इसको हम थोड़ा सा आकार दे देंगे जिस तरह से डक की नेक होती है उस तरह से। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना, तो अभी ये बिल्कुल बैलेंस नहीं हो रहा है। अगर डक की शेप नहीं बन रही है तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कि डक की जो शेप है वो बहुत अच्छे से आ जाएगी। और अगर डक की शेप आ गई तो बस इस तरह से आपको यहाँ पर लगा देना है। तो रुकिए मैं फिर से एक बार ट्राई करती हूँ। डक की अगर शेप ना आ रही हो तो इस तरह से कार्डबोर्ड पर हम डक बना लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से हम क्ले रख कर इस तरह से उसे अच्छा सा उसका फेस बना लेंगे। तो मेरा भी जो है वो नहीं आ रहा था अच्छा सा शेप, तो इस तरह से मैंने इस पर डक बना लिया और उसके ऊपर इस तरह से रख लिया। जब शेप आ गया फिर मैंने इसको निकाल के फिर हम इसको अब जो हमने कुल्हड़ लिया है उसमें हम लगा देंगे। तो इसको तुरंत हटा लेना है, इसके ऊपर रख के सुखाना नहीं है। इस पर सूख जाएगा तो फिर ये इस पर से निकलेगा नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इस तरह से हमने ले लिया। अब हम इसे कुल्हड़ के ऊपर लगाएंगे। अब हम इसे इस तरह से कुल्हड़ के ऊपर चिपका देंगे। इसको चिपकाने के लिए आप फेविकोल का यूज़ करिएगा। तो मैंने सबसे पहले आगे वहाँ पे फेविकोल लगा लिया है और यहाँ पर इसे डक का शेप देते हुए हम इसे इस तरह से चिपका लेंगे। फ्रेंड्स, अभी जो ये क्ले होती है ना बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए इसका जो नेक है वो रुकेगा नहीं, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने ये ले लिया है डिब्बा और यहाँ पे मैं इसे सपोर्ट दे दूंगी जिससे कि थोड़ा देर ये इस तरह से टिका रहे। कम से कम आधे घंटे तक इसे इस तरह से टिकाना जरूरी है। थोड़ी देर टिका रहेगा ना तो उसके बाद ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आधे घंटे के लिए हम इसे इसी तरह से रख देंगे जिससे कि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। अब हमने जो आधा क्ले लेकर रखा था पहले, अब हम उसको इस तरह से इसे पतली सी डोरी बना लेंगे। तो इस तरह से इसको हाथों से करते हुए इसे हम पतला से एक डोरी जैसा बना लेते हैं। डोरी बनकर तैयार हो गई। अब हम इसे यहाँ लगाएंगे इस तरह से। डक के जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है डक का उसके ऊपर इस तरह से अच्छे से पहले हम फेविकोल लगा देंगे। फेविकोल लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर डोरी लगा देंगे। तो डोरी जो है वो एक ही साइज़ की बनाएंगे, थोड़े से पतले साइज़ की, और इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा सपोर्ट देते हुए हम इसको अच्छे से चिपका देंगे। फेविकोल की सहायता से बहुत जल्दी चिपक जाता है। इसे चिपकाने के लिए फेविकोल ज़रूरी है। सिर्फ क्ले जो है वो इस तरह से नहीं चिपकेगा कि बिना किसी आप फेविकोल के उसे चिपका सकें। तो बस इस तरह से करते हुए हम इसको यहाँ पर चिपका देंगे। इसको चिपकाने के बाद अब हम क्या करेंगे, पीछे से हमें यहाँ पर डक की थोड़ी सी पूंछ बनानी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसकी थोड़ी सी पूंछ बना देंगे। बहुत ज़्यादा डक का जो होता है पीछे का पोर्शन नहीं निकला रहता है, तो बस हल्का सा इसे एक शेप दे देंगे इसकी पूंछ की तरह, इस तरह से कर देंगे। ये हमारा जो डक है वो फाइनली अब तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट हमको क्या काम करना है, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिज़ाइन बना देते हैं। सबसे पहले मैंने खाली पेन लिया है। पेन का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उससे हमें डक की आँख बनानी। तो आँख आप देख लीजिए, जो
पोर्शन होगा आँख का, वहाँ पर हम सबसे पहले वहाँ पर आँख बना देंगे। बस डक जिस तरह से मैं डक के ऊपर डिज़ाइन बना रही हूँ, इसी तरह से पहले हम डक के ऊपर डिज़ाइन बना देंगे और फिर सेम इसी तरह से जहाँ पर आँख की जगह है वहाँ पर भी हम इसे कर देंगे, जिससे कि जब हम इसे कलर करेंगे तो वहाँ पर आँख बनाने की जगह हमें पहले से ही पता रहेगी। तो आप देख सकते हैं डक के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बन गई और मैंने आँख पहले ही बना ली है। तो इस तरह से अब इसको प्रिपेयर कर लिया। अब हम इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये सूख कर थोड़ा सा हार्ड हो जाए। और इसके साथ ही साथ जो दूसरा वाला कुल्हड़ है उसे भी मैं सेम ऐसे ही डक बनाकर तैयार करके रख लेती हूँ। तो ये देखिए जो दूसरा वाला जो कुल्हड़ था उस पर भी मैंने फेस बना लिया और दोनों को मैंने सपोर्ट दे दिया है थोड़ी देर सूखने के लिए। और ये देखिए आँख इस तरह से बनानी है। उस वाले में मैं दिखाना भूल गई थी। तो बस जो पेन का जो आगे वाला पोर्शन था बस उससे इस तरह से बना देंगे, जिससे कि पता चले कि यहाँ पर उसकी आँख है। तो इस तरह से कर दिया। बस इसके ऊपर का भी पोर्शन मैं बना लेती हूँ। ये देखिए दोनों जो डक हैं अब वो तैयार हो गए हैं और ये दोनों जो हैं वो अब सूख भी गए हैं। ये देखिए दोनों ही डक तैयार हो गए। चलिए अब इन्हें कलर करते हैं। तो कलर करने के लिए सबसे पहले मैंने पूरे डक के ऊपर वाइट कलर से कलर कर दिया। उसके बाद हम इसे येलो कलर से पूरा कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए सिर्फ 3 कलर चाहिए, येलो, ब्राउन और ब्लैक। सबसे पहले मैंने येलो कलर लिया। येलो कलर से दोनों ही डक को मैं पहले पूरा कलर कर दूंगी। उसकी आईज, माउथ जितना भी है सब कुछ मैं येलो कलर से कलर कर दूंगी। फ्रेंड्स अंदर कलर नहीं करेंगे क्योंकि मैं इसमें प्लांट लगाऊंगी, तो अंदर नहीं कलर करेंगे। सिर्फ बाहर जितना पोर्शन है उसको मैं येलो कलर से कलर कर देती हूँ। तो ये देखिए दोनों ही जो डक हैं वो येलो कलर से कलर करके अब बिल्कुल तैयार हो गए हैं और इसको मैंने सूखने के लिए हम रख देंगे। जब ये सूख जाएंगे तब मैं आगे का प्रोसेस करूँगी। आगे अब ये सूख गए हैं, सूखने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं ब्राउन कलर से इसके जो माउथ है उसको बनाऊँगी ब्राउन कलर से। तो दोनों को जो फेस है उसको मैं इस तरह ब्राउन कलर से कर देती हूँ। ब्राउन कलर से करने के बाद अब हम लेंगे ब्लैक कलर और ब्लैक कलर से हम इसकी आइज़ को बना देंगे। तो आइज़ के लिए हमने पहले ही निशान बना लिया था जब स्टार्टिंग में ही। तो बस जहाँ जहाँ पर है बस वहाँ पर हमें ब्लैक कलर से इस तरह से करना है और उसको थोड़ा सा आईब्रोज की तरह इस तरह से बना देंगे, जिससे कि जो डक की आइज़ है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो इस तरह से हम इसे बनाकर प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरह से मैंने एक जो डक है उसमें बनाया, फिर जो सेकेंड वाली डक है उसमें भी हम सेम इसी तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो डक है उनकी आइज़ भी जो है वो अब कंप्लीट हो गई। तो ये देखिए दोनों डक जो हैं वो सूख कर अच्छे से प्रिपेयर हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें प्लांट लगाएंगे। तो इसमें प्लांट लगाने के लिए मैंने हावर्थिया प्लांट को सेलेक्ट किया क्योंकि मैं इसे इंडोर रखूंगी और हावर्थिया जो है वो इंडोर आउटडोर दोनों जगह बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, बार बार इसे पानी देने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी ड्रेनेज होल किया था वहाँ पर इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी इस तरह छोटी छोटी से मैं ठिकरी रख दूंगी, जिससे कि पानी जो है वो एक बार में बाहर ना निकले, धीरे धीरे करके निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब मैं हावर्थिया प्लांट को लगाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले सॉइल ले लिया, मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल लिए और इसमें थोड़ा सा सैंड मिक्स कर लिया। बस इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इस डक में भर देंगे। छोटा स्पेस है इसलिए हमें इसे भरने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो धीरे धीरे करके हम इसमें मिट्टियों को इस तरह से भर देंगे। तो ये देखिए मिट्टी मैंने दोनों में भर दी है। मिट्टी भरने के बाद अब हम इसमें प्लांट को लगा देंगे। तो प्लांट जो है इनकी रूट्स ऑलरेडी डेवलप है, तो बस थोड़ा सा स्पेस करते हुए रूट्स को अंदर करते हुए हम इस तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद बस साइड साइड से हम थोड़े से सॉइल को दबा देंगे, जिससे कि जो रूट्स हैं वो अच्छे से सॉइल में दब जाए, तभी वो ग्रो करेंगे। तो इस तरह से हम इसे लगा देंगे। तो ये वाला जो हमारा प्लांट है ये लग गया। अब सेकेंड वाला जो प्लांट है हम इसे लगाएंगे। तो दूसरे पॉट में लगाने के लिए सबसे पहले मैं इसके नीचे इसके नीचे जो लीफ है ना वो थोड़ी थोड़ी गल गई हैं, उनको मैं पहले रिमूव कर दूंगी, क्योंकि गली हुई अगर हम लीफ के साथ लगाएंगे तो फिर वो गल के और फिर हमारा जो प्लांट है वो भी ख़राब कर देंगे। तो बस इस तरह से गली हुई जितनी भी लीव्स उनको हटा दिया मैंने और इस तरह से इसमें प्लांट को लगा दिया। तो ये देखिए दोनों ही डक में प्लांट जो है वो लगकर तैयार हो गया और कितने क्यूट से लग रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं फिलहाल मुझे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं। तो इस तरह से बनाने के बाद अब मैं इसे पानी दे दूंगी। तो इसे पानी देने के लिए ऑफ कोर्स हमें छोटे चीज़ की ही जरूरत पड़ेगी। तो बस इस तरह से करते हुए मैं थोड़ा थोड़ा पानी दूंगी, क्योंकि हावर्थिया को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बस इस तरह से हमें थोड़ा सा इसको मैं पानी दे दूंगी। पानी देने के बाद अब ये प्लांट जो है वो कुछ टाइम के बाद इसमें सेट हो जाएंगे और फिर अगर रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो इसे रिपोर्ट भी कर देंगे थोड़े से बड़े किसी पॉट में। तो जब तक ये इसमें सर्वाइव कर रहे हैं तब तक हम इसमें ही रखेंगे। और ये देखिए दोनों पॉट जो क्यूट से डक वाले जो पॉट है वो बनकर तैयार हो गए। तो इस तरह के रसमलाई के जो डिब्बे होते हैं ना, सभी के घर में आते रहते हैं ये वाले कुल्हड़। तो आप इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। हम इसे फेंक ही देते हैं, इससे अच्छा है कि इस तरह से छोटे छोटे से डिवाइस बनाकर हम इसे अपने घर में सजा सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको ये डक आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और ये जब हम इसे गार्डन में रखेंगे ना तब ये कैसे लगे
तो मैंने इसे रख के भी देखा था। चलिए मैं इसकी कुछ फ़ोटोज़ है जिसे मैं आगे लगा देती हूँ। तो ये देखिए गार्डन में रखने के बाद कैसे लग रहे हैं। आप अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करिएगा। बाय।